हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि देवी माँ और कन्या पूजन के लिए मैंने हलवा चना कैसे बनाया और किस तरह से मैंने देवी माँ का भोग तैयार किया। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने चने ले लिए थे। इन्हें मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। फिर इन्हें मैंने साफ़ पानी से 2-3 बार धो लिया है। इन्हें मैं बॉईल कर लूँगी। हमारे यहाँ पर चनों को सिर्फ सादा बॉईल ही करा जाता है, उन्हें फ्राई करके नहीं दिया जाता है। तो मैं भी इन्हें बस बॉईल ही करूँगी। बॉईल करते वक्त मैं इसमें नमक या कोई भी मसाला नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चने बिल्कुल सिंपल ही दिए जाते हैं। तो चने बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम हलवा बना लेंगे। हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले 1 कप चीनी ली है। अब 1 कप चीनी में मैं 3 कप पानी मिला दूँगी और इसको चीनी को घोल लूँगी। ध्यान रहे कि हलवे के लिए हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी को ही पिघलाना है। 3 कप पानी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं 1 कप सूजी लेने वाली हूँ और जितनी हमारी सूजी होती है उसका 3 गुना पानी हलवे में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ये सूजी चीनी पिघल गई है। तो इस पानी को हम उतार के एक तरफ रख देंगे और यहाँ एक गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। उसमें 2 बड़ा चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। अगर आप घी को कम खाते हैं तो आप कम घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी, जिसमें मैंने 10-12 काजू, 10-12 बादाम, थोड़ी सी किशमिश और सूखा नारियल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, जिन्हें मैंने पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है। इन्हें हल्का हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद इन्हें मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को डालने पर हलवे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ड्राई फ्रूट्स जब मुंह में आते हैं इस तरह से। उसके बाद उसी घी में मैंने 1 कप यहाँ पे सूजी डाल दी है। अब हम सूजी को अच्छे से सेक लेंगे। कंटिन्यूस सूजी को चलाना है, अगर आप इसे बीच बीच में छोड़ देंगे तो वो नीचे से चिपकने लगेगी और बिल्कुल काली हो जाएगी। इसीलिए जब भी हम हलवा बनाते हैं तो उसकी सूजी को हम लगातार चलाते हुए सेकते हैं। देखिए यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट 70% तक ये भुन गई है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया है, 1 टेबल स्पून, और उसे भी मिलाकर कम से कम मैं 5-6 मिनट के लिए भून लूँगी। बेसन मिलाने से बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनता है, बहुत ही दानेदार। तो यहाँ पे सूजी और बेसन दोनों ही अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर भी बदल चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने चीनी का पानी घोल के तैयार कर रखा था वो मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी मिलाना है, एक साथ सारा पानी नहीं मिलाना है। यहाँ मैंने थोड़ा पानी मिलाया है, फिर उसे अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि एकदम से हम पानी डालते हैं तो उसके बबल्स ऊपर तक छींटे देने लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैं धीरे धीरे करके सारा पानी डाल दूँगी और धीरे धीरे इसमें मिला लूँगी अच्छे से। स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे चला लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। बस इसे हमें लगातार चलाते रहना है। 5 से 6 मिनट में ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा हमारा। धीरे धीरे इसका पानी सोखने लगेगा। अगर आप भी मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपका भी बिल्कुल दानेदार और खिला खिला हलवा बनेगा। यहाँ पर ये बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है, आप देख रहे हैं। और इस तरह से आप भी हलवा बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी ये खाने में लगता है। यहाँ इसका पानी जल चुका है तो मैं इसमें ऊपर से इलायची के दाने मिला दूँगी। मैंने 5-6 इलायची ली थी, जिन्हें कूट के इसके दाने निकाल लिए हैं। और फिर उसके बाद में फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स मिला दूँगी और फिर इसे सूजी के हलवे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हलवा बनने वाला होता है तभी आप इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। अगर बाद में आप इलायची मिलाते हैं तो उसकी खुशबू भी और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हलवे में आता है। यहाँ हलवा तो हमारा बनके तैयार है, बस इस पे मैंने ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल दिया है और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ ये माता रानी के लिए हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही खिला खिला और दानेदार ये हलवा बना था। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये बनकर तैयार हुआ है। पानी की मात्रा भी बिल्कुल ही परफेक्ट थी। हलवा तैयार है, चने भी बॉईल हो गए हैं, जिन्हें मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है। हलवे को हम गैस पे से उतार लेंगे और इसके बाद अब हम पूड़ियों को बना लेंगे। पूड़ी का आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था। यहाँ आप चने भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, फोड़ के देख लीजिए आप, ये परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। पूड़ियों का आटा मैंने बिल्कुल ही कड़क लगाया था, इससे पूड़ियाँ बहुत ही फूली फूली और सॉफ्ट बनती हैं। ऑयल लगाकर मैं यहाँ पे इन पूड़ियों को बेल रही हूँ
ऑयल लगाकर बेलने से इजीली पूड़ी बिल जाती है। अगर हम आटा लगाकर बेलते हैं तो इससे हमारा ऑयल भी जल्दी ख़राब हो जाता है। पूड़ियाँ बेलने के बाद मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें एक एक करके मैं पूड़ी डाल लूँगी और आप देखेंगे कितनी फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार होगी। बिस सिंपल जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा लगाना है। इस आटे में मैंने नमक के अलावा कुछ नहीं मिलाया था, मोयन के लिए भी कुछ नहीं डाला था। बस ध्यान रखिए कि आटा जितना हो उतना टाइट लगाएं। इस तरह से अगर आप पूड़ी बनाएंगे तो ये अगर आप 2-3 दिन भी पूड़ी रखते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगी, बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सभी पूड़ियों को तल लूँगी। यहाँ पे मेरी पूरियाँ बनकर तैयार है। तो इसके बाद अब मैं मीठे पुए बनाऊँगी। हमारे यहाँ माता रानी के प्रसाद में पूड़ी के साथ पुए भी बनाए जाते हैं। इन पुओं के लिए मैंने 1 कप चीनी को 1.5 कप पानी के साथ घोल लिया था। चीनी घुलने के बाद मैंने उसमें आटा मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया था। अगर आप चाहें तो इस घोल में इलायची के दाने भी डाल सकते हैं कूट कर। और मैं पुए हाथ से ही बनाती हूँ, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इस तरह से एक एक करके मैं इन पुओं को ऑयल में डाल दूँगी और इन्हें इतना कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने पुओं को निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने भोग की थाली भी तैयार कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।